हरियाणा के ठेकेदार पहुंचे सिंचाई भवन सेक्टर 5 पंचकूला अपनी लंबित मांगों को लेकर, लेकिन दफ्तर में किसी भी अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई। इन मांगों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी मिले, अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। आइए जानते हैं प्रधान बालकिशन ने क्या कुछ बताया। सर, क्या कारण है जी आज पंचकूला में सबको इकट्ठे होकर आना पड़ा? ऐसा है जी, हमारी कुछ पहले जैसे सरकार ने हमारे जीएसटी वगैरह की कुछ तो हल कर दी थी, लेकिन कुछ पेंडिंग रहेगी। और अब फिलहाल जो हमारे अधिकारी हैं, कुछ चुनिंदा अधिकारी हरियाणा सिंचाई विभाग के, उन अपनी मनमानी दादागिरी कर रहे हैं, कॉमन बिड बुक के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और अपने चेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बिड बुक में कभी समय अवधि कम कर दी, कभी ज़्यादा कर दी। उसकी वजह से हर आदमी उसमें कम्पीट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सरकार को भी करोड़ों की हानि होती है और उनके चेते आदमियों को काम मिल जाता है। अच्छा, जबकि बिड बुक कॉमन है सभी महकमों की, कोई एक्शन इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, बट वो है जैसे एक्शन महेंद्रगढ़ है उदाहरण के तौर पर, श्री सुहाग साहब वो करते हैं ये कार्रवाई। मतलब उनने तो जमा गदर मचा रखा है। जब फिर वो मंत्री जी के नज़दीक है या उनका हल्का में, आई डोंट नो। बाकी हमारे मंत्री जी पूरे डेड ऑनेस्ट आदमी है राव साहब, लेकिन कई आदमी करना के भी कच्चे हैं। मंत्री साहब मेरे ख्याल में उन्होंने पूरे पटा रखे हैं, इसलिए वो ना दफ्तर में आते, जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो दफ्तर से भाग जाते हैं। एक तो मेनली तो यह है कि उस अफसर की जांच करवाई जाए और उसने जो बिना बात के, जैसे 20 करोड़ का काम का 3 महीने टाइम रख दिया, उसमें बिड कैपेसिटी ही खत्म हो जाती हमारी। उनका अफसर का क्या नाम है? उनका श्री अजेंद्र सिंह सुहाग। और एक उन खाम खाई की जैसे वो लगा दी कंडीशन, जैसे फॉरेस्ट की साइट क्लियर करना डिपार्टमेंट का काम है। अगर फॉरेस्ट की लगा दी, डिफॉरेस्टेशन विल बी डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, हम जब महकमे में जाते हैं फॉरेस्ट में, जैसे कोई ठेकेदार जाता है तो उन्हें कहते हु आर यू, भाई आप कौन हो, आप किस अथॉरिटी से आए हो, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये सरकार का काम है, सरकार का ही आपस में एक दूसरे डिपार्टमेंट का लेन देन होगा, इसमें आपका कोई मतलब नहीं, आप ना हमारे पास आइए, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कहता है। और दूसरा, अगर बीटी बिल भी, फिर वो कहते हैं भाई हम तो बीटी बिल रेज करेंगे। बीटी बिल अगर रेज करते हैं तो बीटी बिल की, या हमें अगर हमने करवाना है तो बीटी बिल जो भी दूसरा डिपार्टमेंट रेज करेगा उसकी अदायगी हमें की जाए। इसके बाद जैसे हमारी पेमेंट है 2-2, 3-3, 4-4 साल पुरानी पड़ी है। जैसे एक तो हमारे साथी हैं बलबीर सिंह सरदार, उनकी सिरसा में 5 साल से पेंडिंग है। अच्छा, एक हमारी जैसे पिछली साल फ्लड आई हरियाणा में, उस फ्लड की आज तक भी पेमेंट नहीं की है। और सब मतलब अब हम उन चोर दिखाई दे रहे हैं। और जब फ्लड आएगी, अब दोबारा फिर आएगी, परमात्मा ने फिर मेहरबान होना है। तो अब की बार हमने पूरे ठेकेदारों ने, पूरी ठेकेदार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि भाई अगर ये हमारी अदायगी नहीं करेंगे, देन हम अब की बार फ्लड में सरकार का साथ नहीं देंगे। ये हमारी एसोसिएशन का निर्णय है। और कोई भी ठेकेदार ना मशीन देगा ना जाएगा, क्योंकि जब हमें पैसे तो मिलते ही नहीं, हमारी 2 महीने और खड़ी रहेंगी, हमें क्या फ़र्क पड़ता, अब भी तो खड़ी ही है। जब हमें पैसा ही नहीं मिला तो हमारे नाम की तो खड़ी है, बल्कि हमारा तो लॉस हुआ, जिसमें हमारी सर्विस के पैसे भी लगे, पिन बुश के भी लगे, हमारे तो ऑपरेटर की तनख्वाह लगी। इस प्रकार के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जो बेवजह हमें परेशान कर रहे हैं और जो हमारी पेमेंट नहीं कर रहे। हमारी फ्लड की पेमेंट करवाई जाए, सरकार से हमारी ये गुजारिश है। अच्छा, क्या की एक जो परफॉर्मेंस गारंटी केंद्र सरकार अपने महकमे में 5 की बजाय 3% लेती है। हमारी भी हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि उसको 5 की बजाय 3 किया जाए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को। एक जो नेगोशिएशन का है, नेगोशिएशन लेते हैं, जैसे 10 करोड़ तो ऊपर के कामा की सीएम साहब नेगोशिएशन लेते हैं। अरे फिर टेंडर क्यों करवा रहे हो आप? नेगोशिएशन करवानी तो 4 आदमियों ने पकड़ लो सड़क पर, ले भाई काम, तो वो तो मतलब बंदर बांट वाला काम है।
तो एक वो नेगोशिएशन प्रथा बंद की जाए। एक जीएसटी है, जैसे पुराने सरकार ने खट्टर साहब लागू करके गए थे और इनने उसमें क्या किया, अब दोबारा कोई सरकार का लेटर नहीं है, ऊपर से अपने लेटर बनाओ, EIC साहब भौंकी में जारी करते हैं। अच्छा, एक जो हमारा या तो GST इसमें एस्टीमेट में क्लब किया जाए या हमें बिल के साथ उसकी पेमेंट की जाए। हमारा जैसे 12% GST 18 तो हमने भर दिया, 12 इन एस्टीमेट में काट लिया, 6% सिक्योरिटी कट गई, 6% टैक्स कट गए, मतलब 42% गया। हमारा 58% में हम सामाजिक तत्व हो गए। इसलिए हमारी आपके माध्यम से गुजारिश है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और हमारे नए CM साहब आए हैं, उनको मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई। उनको आज हम मिलके भी आई हमारी एसोसिएशन, और उन्होंने हमारी बड़ी बढ़िया अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करके इनको हल कर दिया जाएगा। आप पंचकूला के इस ऑफिस में आए थे, यहाँ पर किस ऑफिसर से मिले थे और क्या मांगों को रखा था आपने? ऐसा जी, यहाँ हम सुबह आए थे जी 11 साढ़े 11 बजे। यहाँ आज हमें कोई भी ऑफिसर नहीं मिला। सभी या तो हमारा पता लग गया, गलती तो हमारे से हुई कि हमने कल इनको बोल दिया कि भाई हमारे हैं, तो लगभग अधिकारी कोई छुट्टी ले गया, कोई कैसे ले गया, मतलब। तो यहाँ के पंचकूला के अधिकारियों से आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं, संतुष्ट तो हैं, बट इतने भी संतुष्ट कोई नहीं कि भाई हम आवार हुए हमें ना मिले, जबकि हम पूछ के आए थे। पूरे हरियाणा से चल के आ रहे, जो पलवल से आदमी आया वो बेचारा कैसे आ जाएगा। फ्लड के कामों से संतुष्ट भी नहीं और फ्लड के जो वर्क है, उनकी जो लास्ट ईयर की पेंडिंग पेमेंट है, वो भी हमारी ये नहीं कर रहे, उसी के लिए ये छुपते फिरते हैं। अब भाई वो करनी पड़ेगी हमें, वो हमारा सामना नहीं कर सकते। तो रूटीन के मुद्दे हैं। बाकी चलो, और तो जो रूटीन के हैं हर रोज चलते रहेंगे। अब ये हमारे, हम ये भी नहीं, ये हम इन्हें हमारे परिवार का हिस्सा मानते हैं, कि क्योंकि हम भी यहीं से हमारा गुजारा चल रहा है और इनका भी यहीं से गुजारा चल रहा है, क्योंकि इसी में एक महमूद अधिकारी है तो उनको सरकार तनख्वाह देती है। तो इसलिए हमारी आपके माध्यम से सरकार से फिर दरख्वास्त है कि भाई हमारी समस्याओं का संज्ञान लेके और इसको जल्दी से जल्दी हल करे। धन्यवाद।